दूसरी भी भ्रमणा बता दूँ, अभी विषय निकला है। ये विषय भी आया था ना वेद के संबंध में, मैंने उसको टाल भी दिया था। तो ये भाव वेद की जो बात होती है, तो वेद में तो एक तो होता है शरीर का वेद, यानी शरीर का जो चिन्ह है, स्त्री है या पुरुष है या नपुंसक है, उसको कहेंगे द्रव्य स्त्री या द्रव्य पुरुष या द्रव्य नपुंसक। और भाव से जो होता है, भाव से स्त्री, भाव से पुरुष या भाव से नपुंसक। भाव वेद का कार्य क्या है, तो जिसको कहेंगे नहीं तो कि जो सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है, मैथुन का जो परिणाम है, उसको वेद कहते हैं। तो स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण है तो उसको कहेंगे स्त्री वेद। पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण है कहेंगे वो पुरुष वेद का उदय है। और वो जो दोनों के प्रति आकर्षण होगा तो वो कहेंगे नपुंसक वेद है। अब कोई द्रव्य से तो पुरुष है और भाव से उसको पुरुष के प्रति आकर्षण है, तो उसको क्या कहेंगे, वो मनुष्यनी है, यानी स्त्री वेद वाला है। भाव स्त्री कहते उसको, भाव से स्त्री वेद वाला कहेंगे, जिसको गे या अलग कुछ नाम है ना, हेट्रोसेक्सुअल कहेंगे उसको। तो वो तो पुरुष होते हुए भी पुरुष के प्रति आकर्षण है, तो उसको भाव से स्त्री कहेंगे। ये बात क्यों उठाई, ऐसी स्त्री भी होगी कोई कि है तो द्रव्य से स्त्री और उसको स्त्री के प्रति आकर्षण है, तो उसको क्या कहेंगे, भाव से पुरुष। परंतु इसके अलावा ये वेदों का अन्य कोई कार्य नहीं है। ये कहने का प्रयोजन क्यों पड़ा, क्योंकि कहीं तो हमने ऐसा भी सुना, सभाओं में भी लोग प्रश्न पूछते हैं कि उनको ऐसा किसी ने बताया है कि जो स्त्री, वो रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण देते। सुना है आपने? अच्छा, हाँ आपने सुना है, तो अभी वो भ्रमणा निकाल दो। वो कहते कि रानी लक्ष्मीबाई स्त्री थी और जो घोड़े पर बैठकर वो युद्ध करने निकली तो उसका पुरुष वेदी हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये वेदों का कार्य ही नहीं है। पुरुष जैसा कोई ऑफिसर बन जाए या कुछ प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो क्या पुरुष वेद हो जाएगा क्या उसका, कि ये पुरुषों का कार्य है? ऐसा थोड़ी है। ये वेदों का कार्य है ही नहीं है। ख्याल में ये कुछ ऐसी भ्रमणा किसी प्रयोजन कहीं फैलती है और वो बहुत जल्दी फैलती है। सही बातें जल्दी नहीं फैलती। हाँ।